Hello everyone, I hope you all well and today I am going to discuss your new topic that is enzyme kinetics. देखिए मैंने आपको एंजाइम्स पढ़ाए हैं, उनकी मैकेनिज्म पढ़ाई है, इनहिबिटर्स वगैरह पढ़ाए हैं, ठीक है। अब देखते हैं उसकी काइनेटिक क्या होता है। एंजाइम काइनेटिक्स इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रेट ऑफ एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन। इसमें जो रिएक्शन हो रही होती है वो कौन से एंजाइम से कैटेलाइज होती है, उसकी रेट क्या होती है, ये देखा जाता है, ठीक है। काइनेटिक एनालिसिस रिवील द नंबर एंड ऑर्डर ऑफ द इंडिविजुअल स्टेप बाय विच एंजाइम ट्रांसफॉर्म सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। देखिए इसमें देखा जाता है कि जो किस नंबर से, किस ऑर्डर से, कौन से रेट से कोई भी रिएक्शन, जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है वो प्रोसीड होती है, उससे सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन, सबस्ट्रेट और एंजाइम का बाइंड होती है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। स्टडिंग एंड एंजाइम काइनेटिक्स इन दिस वे कैन रिवील द कैटालिटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ दैट एंजाइम, इट्स रोल इन मेटाबॉलिज्म, हाउ इट्स एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड एंड हाउ अ ड्रग और एन एगोनिस्ट माइट इनहिबिट द एंजाइम। देखिए रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड देयर डिपेंडेंस ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। देखिए एक सबसे कम मात्रा में जो एनर्जी रिक्वायर होती है किसी रिएक्शन, किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एंजाइम act as substrate in such a way that the lower the activation energy by changing the route of reaction, the reduction of activation energy increases the amount of reactant molecule that achieve a sufficient level of energy so that they reach the activation energy and form the product. इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस कैटेलाइज द हाइड्रेशन ऑफ 10⁻6 CO2 मॉलिक्यूल पर सेकेंड विच इज 10⁻7 इंटू फास्टर देन स्पॉन्टेनियस हाइड्रेशन। देखिए इसमें जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो होते हैं उसके बारे में बताया गया है, कैटेलाइज द हाइड्रेशन ऑफ 10⁻6 CO2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। देखिए एंजाइम्स जो होते हैं वो किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लो भी कर सकते हैं। देखिए इसमें ये डायग्राम दिया हुआ है, प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, टाइम में इसको डिनोट करेंगे। एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनिशियल एनर्जी स्टेट ऑफ सबस्ट्रेट एंड फाइनल एनर्जी स्टेट ऑफ प्रोडक्ट। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अनकैटेलाइज रिएक्शन, ठीक है। काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है, एंजाइम कैटालाइसिस इट इज़ एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। देखिए एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है, इट इज़ एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन की जो रेट होती है उसको बढ़ाना किसकी हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से। कैटालिसिस बाय एंजाइम दैट प्रोवाइड बाय अ यूनिक रिएक्शन मैकेनिज्म टिपिकली अकर व्हेन द ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड विद द एंजाइम्स। देखिए जब जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो इंटरमीडिएट फॉर्म के साथ जाके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस एंजाइम ऑलवेज इमर्ज अनचेंज एट द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। देखिए जो इसकी प्रोसेस होती है कैटालिसिस एंजाइम की, ये कैसी होती है, ये इमर्ज अनचेंज एट द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ये अनचेंज रहती है जब इसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस, टेम्परेचर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पीएच एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। फैक्टर्स ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, राइजिंग और रेजिंग द टेम्परेचर को बढ़ाने पे इंक्रीज द रेट ऑफ एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन। देखिए जब कोई भी टेम्परेचर जब बढ़ाया जाता है तो जो एंजाइम रिएक्शन होती है वो भी बढ़ जाती है, बाय इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की वो भी बढ़ जाती है। एंजाइम्स वर्क मैक्सिमम ओवर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। देखिए एंजाइम्स मैक्सिमम वर्क करता है किस पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंजाइम्स फॉर ह्यूमन जनरली एग्जिबिट स्टेबिलिटी टेम्परेचर अप टू 35 to 45 डिग्री सेल्सियस। The temperature coefficient is a factor Q10 by which the rate of biological process increases for a 10 degree Celsius increase in temperature. For most biological process, Q10 is equal to 2। जितनी भी बायोलॉजिकल, जो मोस्टली जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं उनका जो Q10 का जो वैल्यू होता है वो 2 होती है, ठीक है।
हाउएवर समटाइम्स हीट एनर्जी कैन ऑल्सो इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी। कुछ केसेस में होती है जो हीट एनर्जी दी जाती है वो भी उस रिएक्शन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको बढ़ा देते हैं टू अ पॉइंट दैट एक्सीड द एनर्जी बैरियर विच रिजल्ट इन डीनेचरिंग ऑफ एंजाइम्स। इसमें टेम्परेचर में देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है, इनएक्टिव इंक्रीज इन एक्टिविटी 40 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच का क्या इफेक्ट होगा? रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन डिपेंड ऑन पीएच। जितनी भी रिएक्शंस होती है वो पीएच पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी, पीएच पे भी। मोस्ट एंजाइम एग्जिबिट ऑप्टिमल एक्टिविटी ऑफ पीएच वैल्यू बिटवीन 5 to 9। जो इनका ऑप्टिमल एक्टिविटी होती है एंजाइम्स की वो कितने पीएच के बीच में होती है? 5 से 9 के बीच में। High or low pH value then optimum value will causes ionization of enzyme which result in denaturation of enzyme। ये देखिए इसका डायग्राम दिया हुआ है। pH affect the formation of hydrogen bond and sulfur bridges in protein and so affect shape। देखिए ये इसमें सल्फर ब्रिज और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये चेंज लाएगा जिससे जो शेप होगा उसमें चेंज हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन है, पीएच है। ये देखिए अब देखते हैं माइकेलिस मेंटन मॉडल और इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होता है। माइकेलिस मेंटन मॉडल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एंजाइम रिवर्सिबली कंबाइंड with substrate to form as ES complex that subsequently yield product regenerating the free energy free enzymes। देखिए इसमें क्या होता है? एंजाइम होता है और सबस्ट्रेट होता है। ये K1 के इन्वर्स ES का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, फिर K2 लगा, फिर ये जो K है ये माइकेलिस मेंटन जो इक्वेशन होती है उसको K से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये इसका कांस्टेंट होता है। तो ये एंजाइम बना और इसका प्रोडक्ट बना। वेयर देखिए S इज सबस्ट्रेट, E इज एंजाइम, ES इज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनता है जनरली लॉक एंड की मॉडल में। P इज द प्रोडक्ट, ठीक है। K1 एंड K2 आर रेट कांस्टेंट। ये इसका रेट कांस्टेंट है, इस रेट से ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, ठीक है। माइकेलिस मेंटन इक्वेशन क्या होती है? माइकेलिस मेंटन इक्वेशन इट इज एन इक्वेशन विच डिस्क्राइब हाउ रिएक्शन वेलोसिटी वैरी विद सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वैरी होगा तो उसके साथ साथ जो उसकी रिएक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो भी वैरी करेगी, ठीक है। इसी को ही माइकेलिस मेंटन इक्वेशन कहा जाता है। V नॉट इज इक्वल टू V मैक्स सबस्ट्रेट Km प्लस सबस्ट्रेट। देखिए इसमें V नॉट जो होता है वो इज द इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है जिससे कोई रिएक्शन जो होती है, माइकेलिस मेंटन जो रिएक्शन होती है वो स्टार्ट की जाती है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट इक्वेशन। V मैक्स इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के बाद रिएक्शन प्रोसीड होना बंद हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड V मैक्स इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। Km इज द माइकेलिस कांस्टेंट। देखिए मैंने बताया आपको Km जो होता है वो माइकेलिस कांस्टेंट कहलाता है कि इस रेट से ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। S इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। S जो होता है वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होता है। अजम्पशन फॉर माइकेलिस मेंटन इक्वेशन, अजम्पशंस क्या क्या होते हैं इसके? फॉलोइंग अजम्पशंस आर मेड इन ड्राइविंग द माइकेलिस मेंटन इक्वेशन। रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट, स्टेट अजम्पशंस एंड इनिशियल वेलोसिटी। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ये देखिए दिया हुआ है, ये देखिए ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये सबस्ट्रेट एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन का, ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का ये देखिए V इज इक्वल टू V मैक्स सबस्ट्रेट Km S। V मैक्स यहाँ पे इनिशियल जो इसके बाद जो रिएक्शन होगी वो प्रोसीड होना बंद हो जाएगी। V नॉट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट इक्वेशन। फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है? एंजाइम्स आर virtually involved in all physiological process which make them the target of choice for drug that cure or ameliorate human disease। देखिए इसमें क्या होगा, जो एंजाइम्स होते हैं वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए वर्क करते हैं। अप्लाइड एंजाइम काइनेटिक्स रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल टूल बाय विच साइंटिस्ट आइडेंटिफाई एंड कैरेक्टराइज द थेरेपेटिक एजेंट दैट सेलेक्टिवली इनिबिट द रेट ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम कैटलाइज प्रोसेस। इसमें जो होता है एंजाइम की प्रोसेस कैसे इनिबिट की जाती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। एंजाइम काइनेटिक्स दस प्ले क्रिटिकल रोल इन ड्रग डिस्कवरी एज वेल एज इलेबोरेटिंग द मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। जो मोड ऑफ एक्शन हो उसको भी इलेबोरेट करते हैं। ड्रग डिस्कवरी में भी इनका जो रोल होता है वो ये प्ले करते हैं एंजाइम काइनेटिक्स, ठीक है। ओके, थैंक यू।